नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश शुभ होली में। और मैं हूं आपके साथ चारुल शर्मा। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, शुभ होली। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शो को देखने के बाद आप भी कर सकते हैं अपनी होली को शुभ। आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप भी अपनी होली को मना सकते हैं शुभ। किस भगवान की पूजा करें, पूजा की विधि क्या हो, कैसे मनाएं रूठे हुए भगवान को। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं पंडित विवेक मणि शर्मा जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खास पेशकश की। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि होली पर पूजा का मुहूर्त क्या है, किस तरह वो पूजा करें। देखिए होली का मुहूर्त सायंकाल पर्यंत होता है और शास्त्रों के अनुसार जो समय होलिका दहन का माना जाएगा वो 6:30 से 8:30 के मध्य माना जाएगा, यानी कि शुभ मुहूर्त है होलिका दहन करने का। इस समय पर यह होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बनता है 6:30 से 8:30 के मध्य। पंडित जी, अगर होली की बात की जाए, हम पूछते हैं कि होली का इतिहास क्या है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इस दिन होलिका का दहन हुआ था। पर क्या होली का इतिहास इन्हीं चंद शब्दों में सिमट कर रह जाता है? देखिए, ऐसा है, होली एक उत्साह उमंग का त्योहार माना जाता है और आदिकाल से ही पौराणिक कथाओं यानी अनेक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम देखने की बात यह है, क्योंकि जिस तरह से स्पष्ट होता है नारद पुराण में, यानी कि सर्व प्रचलित कथा जो मानी जाती है वह मानी जाती है नारद पुराण से। यानी कि प्रहलाद, जो प्रहलाद हुआ करते थे, भगवान नारायण के परम भक्तों में से एक थे और उनके पिता हिरण्यकश्यपु एक राक्षस थे। तो यह कथा सर्व प्रचलित है। हिरण्यकश्यपु क्योंकि एक राक्षस थे, इसलिए वह देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, या उनके शासन काल में अगर कोई भी इस प्रकार की देव पूजा करता था तो उसको बड़ा कठोर दंड दिया जाता था, या कह लीजिए मृत्यु दंड दिया जाता था। लेकिन प्रहलाद जी के मन में बचपन से ही श्री नारायण बसे हुए थे। वह नारायण की पूजा किया करते थे और परम भक्तों में से एक थे। जब हिरण्यकश्यपु ने यह देखा कि उनका पुत्र भगवान नारायण की पूजा करता है, देवों की पूजा करता है, उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने कई बार प्रहलाद को समझाया कि तुम्हें नारायण की पूजा नहीं करनी है, विष्णु की पूजा नहीं करनी है, वो हमारा शत्रु है, राक्षसों का शत्रु है। लेकिन उसके बाद भी जब प्रहलाद नहीं मानते हैं, उसके बाद अंततः हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को मरवा देने का निश्चय किया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु एक क्रूर और निश्चय ही एक राक्षस था। वह एक दुर्बुद्धि राक्षस था। उसने अपने पुत्र को मरवा देने के लिए प्रयत्न किए, अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन नारायण की कृपा से प्रहलाद का वह बाल भी बांका न कर पाया। अंततः जब वह बहुत परेशान हो गया, बहुत व्यथित हो गया, उसके बाद उसने अपनी बहन होलिका को यह कर्म सौंपा, यह कार्य सौंपा, क्योंकि होलिका को वरदान था, ब्रह्म वरदान था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी अगर वह अग्नि में प्रवेश करती है तो अग्नि उसको जला नहीं सकती, उसको यह वरदान था। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को मार देने के लिए होलिका को कहा। होलिका ने भी खुशी खुशी कहा कि मैं इसको मार दूंगी, और एक तिथि के अंतर्गत होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के जलती चिता में प्रवेश कर दिया। भक्त प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। चमत्कार यह हुआ कि होलिका जलकर खाक हो गई, परंतु भक्त प्रहलाद को कुछ भी ना हुआ, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो तभी से यह त्योहार होलिका के नाम से या होली के नाम से प्रचलित है और इसका यही सार है। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, तो उस लिहाज से होलिका अगर उसकी बहन थी तो वो भी एक राक्षसी हुई। तो होली पर होलिका की पूजा करके क्या हम एक तरह से राक्षस की पूजा करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, जिज्ञासा है आपकी। आपने कहा कि भाई वो क्या हम राक्षस की पूजा करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पहले भी कहा है कि उसमें जो है राक्षस रूपी होलिका का दहन किया गया, यानी कि भक्त प्रहलाद बचे, सच्चाई की जीत हुई। तो वहां पर आप जो पूजा करते हैं, देव अर्चना करते हैं, वो एक सच्चाई की पूजा करते हैं। और यह माना जाता है आदिकाल से कि आज के दिन जो है हर प्रकार की बुराई का हम अंत करते हैं होलिका को जलाने के रूप में।
क्योंकि आपने देखा कि वरदान था, ब्रह्म वरदान था, जो कि कभी भी असफल नहीं हो सकता, परंतु उसके बावजूद भी भक्ति जीती। भक्त प्रहलाद को लेकर के वह जलती चिता में गए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह होलिका जलकर राख हो गई। तो इस बुराई को जलाने का या बुराई को समाप्त करने का प्रतीक होलिका दहन को माना जाता है। ना कि आप राक्षसी पूजा करते हैं, आप उसी रूप में देव पूजा करते हैं, सच्चाई की पूजा करते हैं, भक्ति की पूजा करते हैं और भक्ति को मजबूती की पूजा करते हैं, ना कि आप किसी राक्षस की पूजा करते हैं। पंडित जी, ये तो बात हुई कि होली का इतिहास क्या होता है, लेकिन आज के दिन यानी होली के दिन भक्त और जो दर्शक हैं वो किस तरह पूजा करें, क्योंकि ये बात भी ज्यादा महत्व रखती है कि अगर हम सही तरह से पूजा करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज के दिन देखते हैं गांव, शहर, कस्बों में आप देखते हैं कि कई जगह पर जो है होली के रूप में, होली को जलाने के रूप में वहां पर कई पेड़ों को, लकड़ियों को एकत्रित किया जाता है, कई कई दिनों से एकत्रित किया जाता है और अंततः उसको जो है अंततः जला दिया जाता है। तो जलाने से पूर्व, यानी इसका भी एक समय माना जाता है, इसको जलाने से पूर्व वहां के उस क्षेत्र के, उस जगह के लोग, नारी, स्त्रियां उसका पूजन करती हैं, परिक्रमा करती हैं। मुख्य रूप से वहां पर जो है मिष्ठान, पतासे या अन्यत्र टॉफी, चॉकलेट इत्यादि सब वहां पर अपने अपने क्षेत्र के अनुसार सब उसकी पूजा प्रयत्न किया करते हैं। तो इसका जो पूजा का समय है या जिस प्रकार से करना चाहिए, तो प्रातः सूर्य उदय के 1.5 मुहूर्त बाद, यानी कि समझ लीजिए कि 8 या 9 बजे के बाद से आप इसको कर सकते हैं और सूर्यास्त पर्यंत तक यह पूजा चलती है। देखने वाली बात यह है कि मध्य काल में, राहु काल में इसका निषेध होता है। वैसे तो कई काल इस प्रकार बताए जाते हैं कि इसमें पूजा निषेध होती है, परंतु मुख्यतः राहु काल में इसका परिहार करना चाहिए। और वह राहु काल होलिका दिवस पर जो समय है हम आपको वह बताते हैं। 12 से 1:30 का यह समय रहेगा, जिस समय पर आपको यह पूजा नहीं करनी है। बाकी उससे पहले 12 बजे से पहले तक आप यह पूजा कर सकते हैं और उसके पश्चात यानी कि 1:30-2 बजे के पश्चात आप यह पूजा कर सकते हैं। मिष्ठान, पतासे इत्यादि परिक्रमा करके इसकी पूजा की जाती है और नारायण का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार से यह पूजा की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका प्रचलन है। पंडित जी, वैसे हमने सुना है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का भी विशेष महत्व रखता है, तो किस तरह की जाती है उनकी पूजा? देखिए, देखने वाली बात यह है कि भक्त प्रहलाद ने नमो भगवते वासुदेवाय यानी भगवान का जप किया, उनका स्मरण किया और उनका स्मरण करते हुए पूरा विष्णु पुराण यह कहता है कि उनके जीवन में कई प्रकार की व्याधियां पैदा हुई, उनको कई प्रकार से मारने का प्रयास हुआ, राक्षसों ने बहुत उनको जो है परेशान किया, परंतु उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई, मात्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करने से। तो आज के दिन कहा जाता है कि विशेषतः लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। सिर्फ लक्ष्मी जी के नहीं, साथ में नारायण की भी, क्योंकि अगर नारायण की पूजा करते हैं तो ही लक्ष्मी माता की कृपा होती है। तो आज के दिन विशेषतः प्रातः काल से उठ करके लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना चाहिए, इनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए, दान करना चाहिए, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप कर सकते हैं वह दान करें। होलिका उत्सव में भजन भक्ति पूर्वक यह कार्य आप करते रहेंगे तो माता लक्ष्मी और नारायण की कृपा यथा रूपेण आपके ऊपर होगी। लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और नारायण भगवान की भी विशेष कृपा होगी और हर कार्य, अगर कोई भी कार्य आपको रुकावटशील है तो वो भी आपकी दूर होगी। हर परेशानी आपकी इस पूजा को करने से इस दिन विशेष कृपा भगवान की होती है, तो आपके समस्त दुख कष्ट निवारण होंगे। पंडित जी, राशियों के हिसाब से आज के दिन किसकी पूजा करना सबसे श्रेष्ठतम है? देखिए, 12 राशियां मानी जाती हैं और विशेषता आपने बहुत अच्छा कहा, जैसे कि साल में अनेक मुहूर्त, अनेक पूजाएं होती हैं, तो उसमें विशेष रूप से हर राशि वाले को कुछ ना कुछ पूजा करनी चाहिए। जैसे अब हमारे सामने होली पूजा है या दीपावली पूजा होती है या अन्यत्र कोई भी बड़ा त्योहार होता है, तो उस पर अपने इष्ट देव, जो आपके इष्ट हैं, इनकी पूजा। देखिए, प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम ईश्वर का भजन करें, ईश्वर का ध्यान करें, आप जिसको भी मानते हो, क्योंकि हर व्यक्ति का इस जीवन काल में कोई ना कोई इष्ट अवश्य होता है। भले किसी को जरा लेट पता चलता है, वह भटकते रहते हैं, कभी किसी की पूजा कभी किसी की पूजा, लेकिन अपने आप से स्मरण होता है कि हमारा इष्ट कौन है। तो अपने इष्ट देव की पूजा प्रातः उठने के बाद अवश्य करें।
इष्ट देव की पूजा करें और उसके बाद समस्त देवी देवताओं का पूजा जिस प्रकार भी सामर्थ्य से आप कर सकते हैं वह आप कर सकते हैं। आपके लिए वह लाभकारी अवश्य होगी। तो दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी बातें जानेंगे होली के बारे में, किस तरह होली को शुभ मनाएं। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।